तब मैंने इसे किसी साए की ओर घूरते हुए देखा था। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा तभी मेरी चप्पल में कांटा चुभने की वजह से मेरी चीख निकल गई और वो साया वहाँ से गायब हो गया। शायद तभी उसने श्रीकांत को पकड़ा होगा और उसके शरीर पर कब्जा किया होगा। चल जल्दी से इसे मार डालो वरना ये भाग जाएगा। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उसकी बात में कुछ तो वजन था। ए श्याम, जुबान संभाल कर बात कर। भतीजा है ये मेरा, अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो मार डालूंगा। हाँ। प्यून गुस्से में बोला, सर जी इस पांडु की मत सुनिए, मुझे भी लगता है कि यही छलावा है, क्योंकि हम सभी ने झाड़ी से आती श्याम की चीख सुनी थी। श्याम बिल्कुल सच कह रहा है। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला, अरे शक की सुई तो इस श्याम पर भी है। यह भी तो झाड़ी के पीछे गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से यह विकास हम दोनों की नजर से दूर था। शायद इसे ही छलावे ने बस के नीचे खींच लिया और वहीं मार डाला। तो ये दोनों क्यों नहीं हो सकते छलावा? प्यून ने कहा। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं छलावा नहीं हो सकता। श्याम ने कहा, हाँ हाँ, और ये श्याम हमारी कब से मदद कर रहा है। ये छलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता। अब बचे तुम तो ड्राइवर के बाजू में ही थे, इसलिए ये श्रीकांत ही छलावा है। विकास सर जोर से बोले, अरे सर इस पे उनको छोड़ो, आप सीट के नीचे से रॉड निकालो और उस छलावे का सर फोड़कर मार डालो। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। यह सुनकर श्रीकांत डर के मारे प्यून के पीछे छिप गया। विकास सर ने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली। प्यून ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास सर ने उन्हें धक्का मारा और रॉड श्रीकांत के सर पर मारी, लेकिन श्रीकांत वहां से हट गया और नीचे गिर गया। वो रॉड से दूसरा हमला करते कि तभी प्यून ने पीछे से रॉड पकड़ी और विकास सर के हाथों से रॉड खींचकर उन्हें खिड़की पर धकेल दिया और उनके सर में रॉड दे मारा। विकास सर हाथों से सिर पकड़कर वहीं तड़पते रह गए। उनके सर से खून निकल रहा था और कुछ ही देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये देख श्याम चिल्लाया, विजय मामा जल्दी से पीछे आइए, इन दोनों ने विकास सर को मार डाला। यह सुनकर ड्राइवर ने बस बीच जंगल में रोक दी और वो पीछे भागते हुए आया। उसने प्यून के हाथों से रॉड छीना और उसे धक्का दे दिया। तुम नहीं सुनोगे, इसलिए पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा। ड्राइवर गुस्से में प्यून से बोला और वो प्यून के सर पर रॉड से हमला करता कि इससे पहले ही प्यून ने कांच का नुकीला टुकड़ा तोड़कर ड्राइवर के पेट में घोंप दिया। ड्राइवर जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया कि तभी बस के बाहर से भीड़ की आवाज सुनाई देने लगी। रास्ते के बीचों बीच बस लगाई है इन्होंने। कोई तेजी से चलती गाड़ी इस बस से टकराई तो क्या होगा। बाहर निकालो इन लोगों को और सजा दो इन्हें, सजा दो। बस के बाहर से आवाज आई और बस पे पथराव होने लगा। प्यून आगे की तरफ भागते हुए गया तो देखा कि 5-6 लोग बस पर पथराव कर रहे हैं। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, बाहर निकलो बुज़दिलो, अंदर क्यों छुप कर बैठे हो। अरे क्या हुआ भाइयों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? प्यून चीख चीख कर उनसे पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी श्याम श्रीकांत से बोला, ये लोग सिर्फ छलावा है, हम जंगल में रुके हुए हैं, इसलिए हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। विकास सर और ड्राइवर दोनों मर चुके हैं, फिर भी हम छलावे से बाहर नहीं निकले। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे बीच में है और वो छलावा तुम्हारा मामा है। ये सुनकर श्रीकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है श्रीकांत, तुमने देखा कि किस तरह से तुम्हारे मामा ने विकास सर और ड्राइवर की जान ली। वो उन्हें सिर्फ घायल भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उनकी जान ली। अब तो अपने मामा प्रेम से बाहर आओ श्रीकांत और देखो उस आदमी को, वो तुम्हारा मामा नहीं छलावा है। यह सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ गया। श्रीकांत, लोग अभी बस के कांच तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बस को यहाँ से निकालता हूँ और तुम इस छलावे को पीछे बुलाकर इस कांच के टुकड़े से घोंप दो। छलावा मर जाएगा और हमारी जान बच जाएगी। श्याम बोला और ड्राइविंग सीट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? अरे मेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, इसलिए मैं बस पहले ही चलाना जानता हूँ, उसने कहा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने बस चालू की और बस चलाने लगा। प्यून पीछे श्रीकांत के पास जा पहुंचा। श्याम बहुत ही मन लगाकर बस को भगा रहा था कि तभी उसे प्यून की चीख सुनाई दी। उसने मिरर में देखा तो प्यून गले में हाथ लगा के नीचे गिर गया। श्रीकांत के हाथ में खून से सना कांच का टुकड़ा था। उसने अपने ही मामा को गला काट कर मार डाला था। श्रीकांत श्याम के पास आया। श्याम ने बस रोक दी। मैंने छलावे को मार डाला। ये सुनकर श्याम जोर जोर से हंसने लगा।